अथाह है, अरब सागर अथाह है, इंडियन ओशियन अथाह है, जिसका पार नहीं मालूम है, किधर से किधर तक है। विज्ञान के ज़माने में उसे नाप भी लिया हो कि इतना है, इतनी दूरी है, इतना लंबा चौड़ा है, इतना गहरा है, तो भी जब अगर कोई उसमें पड़ जाए तो उसके लिए तो अथाह ही है। संसार एक गहरा दरिया है। जैसे कि दुनिया में जो सागर हैं, जो समुद्र हैं, खारे हैं, संसार खारा है। सागर का कोई माप मालूम नहीं है, संसार का भी आर पार माप मालूम नहीं है। किलोमीटर में नाप लो, मील में माप लो, तो भी मापने से कोई माप हो जाता है क्या? गहराई पता नहीं है, गहराई नाप भी लो और कोई पड़ जाए, बह जाए, तो उसके लिए गहराई किस काम की? इसे पता ही नहीं कितना गहरा चला गया। संसार समुद्र में भयंकर मगरमच्छ होते हैं। मछलियों दुनिया में कुछ पापी लोग होते हैं, मछलियों को मार के खा जाते हैं, लेकिन कई ऐसी जहरीली और खतरनाक मछलियां होती हैं कि आदमी को खा लें या काट लें तो वो भी खत्म हो जाए, मर जाए। और तो कसाय भाव सब जीवों में है, उनमें भी है। तो जैसे संसार, जैसे समुद्र में भयंकर मगरमच्छ हैं, भयंकर मछलियां हैं, वैसे ही संसार में, जन्म मरणरूप संसार में दुख के, कष्टों के मगरमच्छ हैं। असाता वेदनीय के भयंकर उत्ताल तरंगे हैं। योनियों, जातियों, पर्यायों का कोई आर पार नहीं है। ऐसे संसार के सागर में ठिकाना मिलता नहीं है। समुद्र में कोई व्यक्ति बीच में गिर जाए, पड़ जाए, क्या हाल हो उसका? बचने का कोई चांस? कल्पना करो, अफाट अपार होता है। वैसे ही ये जन्म जरा मृत्यु रूपी संसार, पर्यायों का संसार, ये जीव द्रव्य अपन भटक रहे हैं, नई नई पर्यायें। कल किसके यहाँ जन्म होगा, कल कौन गति में जाएंगे, परसों क्या होगा, इसी जन्म में कल क्या होने वाला है, कुछ भी पता नहीं है। अनित्यता, अशरणता, संसार, संसारिक वन है, जहां पर जैसे वन में शेर होते हैं, वैसे संसार में भी कसायों के शेर हैं। सघन होता है वन, वैसे ही ये संसार विकारों से सघन है। रास्ते नहीं सूझते हैं वन में, वैसे ही विकारों में पड़े हुए जीव को कोई रास्ते भी सूझते नहीं हैं। ऐसे सामायिक में ध्यान में चिंतन करो। अपने से ज्यादा कीमत हम धन की करते हैं, अपने से ज्यादा कीमत हम पुद्गल की करते हैं, दुनियादारी की करते हैं, जबकि सब यहीं रह जाता है। जैसे कहते हैं ना, चाहे इकट्ठे करो, चाहे इकट्ठे कर लो कितने हीरे और मोती, पर ध्यान रखो कफन में जेब नहीं होती। अपने संसार की अपारता को, अपने जीवत्व को, अपने स्वभाव को भूल करके जीव केवल बाह्य संग्रह में लगता है, जबकि ज्ञानी कहते हैं धर्णम रयो निभम निंदम दोह चिंतादि सागरम महारंभाय पावादो पत्तम को रख दे सुही। धन जो है वो रज के समान है, धूल के समान है, निंदनीय ही है, दुख और चिंताओं का कारण है। महान आरंभ
और पाप करके उसे प्राप्त किया जाता है। बताओ ऐसे धन की रक्षा हमेशा कौन करता रहेगा? श्रावक के लिए, गृहस्थी के लिए धन चाहिए, बिना उसके उसका जीवन चल नहीं पाएगा। लेकिन ये भी उतना ही पक्का है कि धन से ज़्यादा कीमती धर्म है। अगर धन में ही उसने अपने जीवन को उलझा दिया तो अपनी अमूल्य सांसों का सदुपयोग कब करेगा? आजकल जितने सारे दंगे फसाद हैं, सब किसके पीछे हैं? अधिकतम धन। अथवा इसे ऐसे बोलो, जर जोरू जमीन, 3 जा। जन्म जरा मृत्यु तो अपन जानते ही हैं। जल चढ़ाते हैं भगवान जिनेंद्र को तो क्या बोलते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। हाँ, हे भगवान मेरे जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाए, मुझे संसार में बार बार जन्म ना मरण ना पड़े। पता नहीं कहाँ जन्मेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, पता नहीं है। हम तो आप इसी से गिन लो, कोई नया गांव का व्यक्ति अहमदाबाद महानगर में आ जाए, अब उसे कुछ पता नहीं है कौन सा स्टेशन, कौन सा रोड, कौन सा मंदिर, कौन सा चौराहा, कौन सा तिराहा। बस मेरे एक रिश्तेदार अहमदाबाद में रहते, अथवा अहमदाबाद में महाराज जी एक जगह हैं। महाराज जी का तो फिर भी ठिकाना मिल जाए, क्यों? एक तो महाराज जी हैं तो प्रायः मंदिर में होंगे, और खूब दूसरी बात है कि कहीं प्रसिद्ध हैं तो कुछ और आसान हो जाएगा कि हाँ महाराज जी वो तो इधर से निकले थे, इधर 16 रोड मंदिर में होंगे। तो एक बार उनका तो संभव है, लेकिन यूं आ जाए कहीं से कहीं तो वह महीनों घूमता रहे, लेकिन उसको कोई ठौर ठिकाना मिलने वाला नहीं है। कितने घरों में ढूंढेगा, कितनी आबादी को पहचानेगा? एक महानगर से लगा लो कि यहीं हमारा ठौर ठिकाना नहीं बैठता है, फिर आयु पूरी होती है तो जीव कहाँ जाएगा और क्या होगा उसके साथ? सांसें बहुत कीमती हैं। धन के साथ धर्म भी जरूरी है। कहते हैं वो श्रावक 2 कौड़ी का जिसके पास 2 कौड़ी नहीं, और वो साधु 2 कौड़ी का जिसके पास धन है। आजकल तो सब परिभाषाएं बदल गई हैं। कुछ सन्यासी ऐसे मिलेंगे कि किसी सम्राट के पास जो संपत्ति और जो खजाना और जो गुफा ना होगी वो उनके पास मिल जाएगी। ये सिर्फ ठग लोग। साधु तो ऐसा होता है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहलाए थोथा दे उड़ाओ। सार सार का मतलब ये नहीं कि तुमसे रुपये रुपये वसूल कर ले और तुमको हटा दे। सार का मतलब है जो उसके कल्याण के लिए निमित्त है, भक्ति है, श्रद्धा है, प्रेम है। ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में एक बार आहारचर्या, बस। और जो इसमें पड़े हैं वे सन्यासी भी क्यों ना कहलाते होंगे, उनकी भी बड़ी फजीती हुई। अपनी चालाकी से कोई बच गए हों तो बच गए हों, वरना आगे पीछे मार्ग नहीं है। वो जर जोरू जमीन सबसे ज्यादा विपत्ति के कारण है। जर मतलब होता है धन, पैसा, रुपए। रुपए के लिए क्या क्या नहीं करते लोग। भाई भाई में भी दुश्मनी होती है तो उसका कारण क्या है? रुपया। रिश्तेदारों में कभी खटास पैदा होती है, उसका कारण क्या है? रुपया, धन। जोरू स्त्री, धन के कारण से खूब युद्ध हुए हैं। जोरू स्त्री के कारण से रामायण का युद्ध प्रसिद्ध है। जमीन के बंटवारों के लिए करके नहीं होते हैं। बाप का भी सिर फोड़ देते हैं बेटे जमीन के पीछे, घर के बंटवारे के पीछे। महाभारत के युद्ध प्रसिद्ध है। अब कहोगे महाराज जी आप कहना क्या चाहते हो? ये सब चीजें तो जरूरी हैं संसारियों के लिए, जरूरी तो हैं, लेकिन इसके पीछे इतने दीवाने और तृष्णालु मत हो जाओ कि तुम होश खो बैठो। 2 भाई थे,
पिता गुजर गए और उनने सोचा कि अपन कुछ कमाएं, परिवार तो चलाना है, अपनी बड़ी प्रतिष्ठा रही है, कोई दान लेने आता है तो देना भी पड़ता है, लेकिन अपने पास कुछ नहीं है, चलो अपन कमाने चलते हैं। दोनों ने पक्का कर लिया, ठीक है, जहाज के रास्ते कमाने के लिए चले गए। समझ लो कि कुवैत जैसे किसी प्रदेश में पहुंच गए। बहुत कमाई की उन्होंने, अच्छे से मेहनत की, अच्छे व्यापार जमाए। आपको यदि करना आता है तो करने को दुनिया में बहुत काम है। कई बार लोग निराश हो जाते हैं कि मैं करूं क्या, मेरे कुछ सूझता नहीं है, कुछ आता नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा निराश हताश मत होइए, बहुत रास्ते हैं। अगर एक रास्ते से आप सही ठिकाने नहीं पहुंच रहे तो समझो कि रास्ता बदलने की जरूरत है। उन लोगों ने भी अपने ढंग से व्यापार बदले, व्यापार किए और काफी कमाई की। जब देश को वापस आने लगे तो विचार किया कि इतना सोना, इतना चांदी, इतना धन जो कमाया है कैसे लेके जाएं। पूछने वाले लोग भी मिलेंगे, डाकू चोर भी मिलेंगे, अधिकारी टैक्स लगाने वाले भी मिलेंगे। उनने विचार किया कि सबको बेच करके बेशकीमती एक हीरा ले लिया जाए। सब बेच करके एक हीरा खरीद लिया। इसे ले जाना आसान है, छुपाना आसान है। संपत्ति बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं जाती, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन नहीं किया जाता। ध्यान रखना, उसी अम्मा के गले से चैन चोर चुराते हैं। चैन स्टेसर होते हैं ना, कौन चुराते हैं? चोर चैन चुराते हैं। कौन सी अम्मा से चुराते हैं? जो यूं ज़्यादा ऊपर ऊपर पहन के रखती, ना उसको ऐसे ऊपर ऊपर दिखती और ना उसका हाथ और झपाटा लगता, ना चोरी होती। तुमने प्रदर्शन किया इसलिए। रेड भी प्राय करके उन लोगों पर, उन व्यापारियों पर पड़ती है जो कुछ ज्यादा कमाने के साथ दिखावा भी करते हैं। तो दिखावा मत करिए, धर्म के मामले में भी दिखावा मत करिए और धन के मामले में भी मत करिए। लेकिन कंजूसी भी मत करिए, जहां जरूरत है वहां दे करके लोग का भला कीजिए। उनने कमा करके छुपा लिया। करोड़ का हीरा है, 1.25 करोड़ का हीरा है। हमारे पास बहुत बड़ी संपत्ति है भाई, कोई फिक्र की बात नहीं है। अपने गांव पहुंचते ही बढ़िया घर बनाएंगे, बढ़िया खाएंगे पिएंगे, कुछ खेत खरीदेंगे, कुछ ऑफिस दुकान खोलेंगे, सबसे बड़े आदमी कहेंगे। लो तुम संभालो। छोटे भाई को संभालने को दे दिया। छोटे भाई के हाथ में हीरा आया 1.25 करोड़ का। उसने विचार किया, जिंदगी में पहली बार इतना कीमती धन मेरे हाथ में आया है। गांव में जाकर के पता नहीं बड़े भाई का मन क्या हो जाए, चित्त कैसे बदल जाए। सारा का सारा कहीं ये ना ले लें, पता नहीं बंटवारे में कुछ कम ना दें। इससे अच्छा है कि हीरा, ये 1.25 करोड़ का धन मैं ही धर लूं, मैं ही दबा लूं। मन खराब हो गया। पैसा हाथ में आया, हीरा हाथ में आया और मन का हीरा खो गया। फिर थोड़ा होश आया, हो मैं क्या सोच रहा, आखिर मेहनत तो बड़े भाई ने भी की है, मुझसे ज्यादा की है, मुझे नहीं चाहिए हीरा। वो रहे वो ही बहुत है, उन्हें मार करके मैं धन दबा जाऊं, ऐसा विचार मेरे को आया कैसे। फिर बस तुरंत उसने बड़े भाई को थैली दे दी, आप संभालिए इसे। बड़े भाई ने, क्यों क्या हुआ? मेरे से संभालते नहीं बनता है, आप संभालो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। बड़े भाई ने ले ली। बेशकीमती हीरा हाथ में आते ही उनका दिमाग भी चालू हो गया। 1.25 करोड़ का धन
अपने गांव पहुंचेंगे, बंटवारा करना पड़ेगा, आधा इसको देना पड़ेगा। फिर कहीं ये ज़्यादा मांगने लगा, फिर कहीं कुछ और बात होने लगी। और कमाई तो मैंने की है, ज़्यादा तो मेहनत मेरी है। ऐसा करता हूं, इसको कहीं समुद्र में धक्का दे देता हूं और जहाज से घर पहुंच जाऊंगा अकेला, कह दूंगा, कुछ भी बहाना बना दूंगा। लेकिन जैसे ही फिर थोड़ा होश आया कि मैं क्या सोच रहा हूं, भाई से कीमती थोड़ी ना होता है हीरा, किसी के जीवन से कीमती थोड़ा ना होता है धन। और उन्होंने तुरंत सावधानी, मन में आया कि इसे यहीं फेंक दूं, जिसके आने से मारने के भाव हों, वो संपत्ति किस काम की। फिर भी संभाला, अपने गांव पहुंचे, गांव किनारे पहुंचे। बहन भी आई लेने के लिए, भैया लोग आ रहे हैं, आरती उतारी। मन तो ऐसे ही हो ही रहा था। उसने बहन को दे दिया हीरा, तू संभाल। बहन के हाथ में गया तो जो अभी आरती करने आई थी, भैया क्या लाए क्या लाए, उनने कहा तो यूं तो कुछ नहीं लाए। हाँ तो हमें दिख भी तो नहीं रहा कुछ, फिर भी आपने कमाई क्या की। तो बड़े भाई ने कहा, देख एक कमाई की 1.25 करोड़, अभी तू संभाल इसे, मेरा तो मन पता नहीं कैसे हो रहा। बहन के हाथ में आया, उसका मन चालू हो गया। शादी में इन लोगों ने हमें दिया ही क्या था, हमारे घर में भी ऐसा कौन सा खजाना है, अगर ये हाथ लग जाए हीरा तो बारी न्यारी हो जाए। और भाई का भाई तो भाई है, घर तो मेरा पति का घर है। ऐसे विचार आने लगे, किसी भी उपाय से इन्हें मार देना चाहिए। फिर थोड़ी देर में होश आया, नहीं, भाई से बड़ा क्या होता है, परिवार से बढ़ के क्या होता है, ये तो मिट्टी है, कचरा है, पता नहीं कल इसका क्या होगा।